हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। हम लोग यद्यपि हम लोग अपशकुनों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम का हर प्रसंग हमारे लिए मंगलमय ही है। और कल आपने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज अपशकुनों को देख करके भयभीत हो रहे हैं और भौम अपशकुनों को देख रहे थे। भूमि पे प्रस्तुत और एक श्लोक था जिसमें देह में प्रस्तुत था, उनका बाएं अंग फणक रहे थे, उसको बताया था। आज वह और अन्य भूमि पे भी कुछ एक उपस्थित और दिव्यान आकाश में उपस्थित जो अपशकुन है उनको उनका वर्णन करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि आज सारे अपशकुन समाप्त हो जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ तो आगे चलेंगे। तो ये भी एक आप लोगों को, इट इज फोरबोर्डिंग द क्लास विल बी लिटिल लॉन्ग। भयंकर है, अपने में भी भयंकर ये साइन हो रहा है कि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, कि 7 श्लोक लेंगे, लेकिन आसान है, कठिनाई नहीं होगी। 7 है ना, 15 8 हो गए। 22 माइनस 15 7 होता है, 8 होता है, 8 हो गया, 15 इंक्लूसिव। तो 8 श्लोक सोच के ही भयंकर लग रहा है कि 8 श्लोक देखने में भयंकर लगेंगे तो काफी समय लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे से हो जाएगा। वट एवर दैट मीन्स। तो हम लोग प्रथम स्कंद के देखिए कुछ बहुत जल्दी श्लोक तैयार किए गए हैं, इसलिए कुछ मिस्टेक्स हैं। 1.4 नहीं है, 1.14 है, उधर मत ध्यान दीजिएगा आप। कुछ गलतियां हैं, जल्दी जल्दी में आज किया हमने। तो 1.14.15 है तो माय केस। धूम्रादिशः परिधयः धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूसहाद्रिभिः कंपते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तन्ययित्नुभिः साकं च स्तनयित्नुभिः धूम्रादिशः परिधयः धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूसहाद्रिभिः कंपते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तन्ययित्नुभिः साकं च स्तनयित्नुभिः। अपशकुनों के बारे में आपने एक बात ध्यान दी कि वो अपने आप में भयंकर लग रहे हैं और आगे आने वाले महान भय को सूचित कर रहे हैं। तो ये बात सभी पे घटित होगी। हाँ, स्वरूप लक्षण है कि वो भयंकर लग रहे हैं और तटस्थ लक्षण है कि वो आने वाले महान भय को सूचित कर रहे हैं। ये समझते हैं स्वरूप लक्षण और आकृति प्रकृति कैसी लग रही है, स्वरूप लक्षण, और क्या कार्य कर रहे हैं, आगे आने वाले महान भय को सूचित कर रहे हैं, ये तटस्थ लक्षण। तो उस तरह वह देख रहे हैं इसको। किसी भी वस्तु को इसी प्रकार से देखा जाता है। अनुवाद, जरा देखो तो किसको देखने के लिए कह रहे हैं? देखो, किसको देखने के लिए? भीमसेन को कह रहे हैं। देखो तो का आप भाषा समझ ही रहे हैं, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं ना। इस तरह से किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ये अनुवाद बहुत सिंपल है, लेकिन उसको विस्तार में देखेंगे। अन्वय सिंपल मतलब एक ही लाइन में प्रभुपाद ने सब कुछ समेट दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। अब आप थोड़ा इसको ही विचार कर लीजिए। ये लास्ट की लाइन है, क्या आकाश से बिना बादल के वज्रपात हो सकता है? जब कल्पना करने का प्रयास कीजिए, बिना बादल के वज्रपात समझ रहे हैं, बिजली का गिरना। तो आप थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो पढ़े ही होंगे। बादल का आपस में कुछ जब आपस में टकराते हैं तब घर्षण होता है तो बिजली उत्पन्न होती है। तो यानी अब महान कार्य है लेकिन कारण नहीं दिख रहा है। जैसे अब आपको बताऊं तो समझ जाएंगे। कभी कभी हम लोग को लगता होगा सोते समय कि हमारा कोई गला दबा रहा है, कभी कभी कोई भूत पकड़ता है तो भूत दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोग को? बहुत भय होता है, कार्य दिख रहा है, कारण नहीं समझ में आ रहा है, और कार्य अपने आप में बहुत भयभीत करने वाला है। आप लोग एक एक इसको समझिएगा, प्रयास समझने का प्रयास कीजिए। कहीं वज्रपात होता है या बिजली कड़कती है तो भय नहीं होता है? ये सब लोग यहाँ पे पूरा व्याघ्र पैदा हो गए हैं। बहुत भय होता है उसकी आवाज, और वो और कहीं कभी कभी लगता है कि अरे आप तो गिरी ही। आपके सामने हो चुका है मतलब। और आप जानते हैं पास में भी कहीं गिरेगा तो भी आप प्रभावित हो सकते हैं, और कहीं किसी ऊपर गिर जाए तो खत्म ही है व्यक्ति। ठीक है, तो वज्रपात या जो बिजली का कड़कड़ाना है, गिरना है, वह तो अपने आप में भयभीत करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। इधर तो उतना नहीं होता है लेकिन पहाड़ की तरफ बहुत होता है ना।
तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा, पहाड़ की तरफ से आप लोग आए हो, देखा होगा इस चीज को। हाँ, आदमी पे गिरेगा तो मर जाएगा, तो ये सब चीजें होती हैं। अब आप ये सोचिए कि बादल दिख रहा है, तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि वज्रपात होगा, तो फिर आप उसको रेशनलाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई इस कारण से हुआ। लेकिन बादल ही नहीं है और आवाज आए तब आप चकित नहीं हो जाएंगे? ये तो भयभीत करने वाली बात हो जाएगी। बिना बादल के इतना गर्जना हो रही है और बिना बादल के वज्रपात हो रहा है। मानो चलिए अभी सोचिए, हम लोग यहाँ आश्रम में सो रहे हैं और एकदम से जोर से हमको संकीर्तन सुनाई पड़े, बहुत जोरदार कीर्तन सुनाई पड़े, जैसे भी हम लोग जोरदार कीर्तन कर रहे थे, और एकदम से कोई व्यक्ति दरवाजा खोल के आ, देखे यहाँ कोई नहीं है। अब संकीर्तन सुन करके भी डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है, इतनी जोर। अरे आप लोग मजाक समझ रहे हैं? एक बार एक भक्त बोला, पता नहीं कौन नया आया था, कह रहा प्रभु जी मैं रात्रि में उठा, मुझे छम छम की आवाज आई और हरे कृष्णा की आवाज आई। हमने कहा भाई यहाँ कोई प्रभु जी है सब छम छम करने वाला तो कोई भी नहीं है। और बेचारा हरे कृष्णा सुनकर घबरा गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा मनन करेंगे तो आपको समझ आएगा कितने घबराने वाली बात। संकीर्तन जोर से हो रहा, बाहर दरवाजे के बाहर उसको बहुत जोर की आवाज आ रही है, और दरवाजा खोलता है तो सारा साफ, कोई नहीं इधर। तो कार्य इतना बड़ा दिख रहा है, कारण कुछ नहीं दिख रहा है, तो भयभीत नहीं होगा। ये तो संकीर्तन सुनने पे भय होगा, भूतों का संकीर्तन क्या जो भी है। तो अब बताइए, अगर वाकई वज्रपात हो जो अपने आप में भयंकर है, तो भयभीत नहीं करने वाला होगा? ये हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि भयभीत करने वाला है। चलिए अन्वय देखिए। तात तात आप जानते हैं, छोटे को भी बोलते हैं, बड़े को भी बोलते हैं। ये प्रेम में संबोधन है। हे भीम जरा देखो। तो भीम क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि भीम से बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है। धूम्राह दिशः, धूम्रा को प्रभुपाद जी ने बात किया धुंधली। तो किस प्रकार सभी दिशाएं धुंधली हो गई हैं? शिला प्रभुपाद जी ने क्या अनुवाद किया? धुएं से पूरा आकाश भर गया है। तो आकाश अगर बात करें तो उसमें दिशा आ जाएंगी कि नहीं? तो धूम्राह दिशः अर्थात धुएं से सारी दिशाएं धुंधली हो गई हैं, ये अर्थ है। धूम्रा का अर्थ धुंधली है, लेकिन क्यों धुंधली हो गई हैं? धुएं से। कभी अनुभव हुआ है ऐसा? दिल्ली में होता नहीं अनुभव? दिल्ली कौन कौन है? दिल्ली से आप हैं? आप हैं तो आपने देखा। नोएडा में भी ऐसा होने लग गया? पता नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया सोन, नो आइडिया हमारा होता है, नो आइडिया सोन। लेकिन ये तो ये हम लोग देखे हैं, कभी कभी में से हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दिल्ली में कई साल पहले। तो ये देखा जाता है वहां पे। आपने हाँ, आप भी दिल्ली से तो है, आपने देखा ना ऐसे धुएं की लेयर सी रहती है। फ्लाइट से तो है, लेकिन नहीं, दिल्ली में आप स्पेशली देखेंगे बहुत धुआं 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 सा दिखाई पड़ता है, जो बहुत पॉल्यूटेड एरिया है। हाँ, ये भी है कि अगर बहुत धुआं से आप, हाँ ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, बहुत अच्छी बात, ध्यान ये हम लोग समझ सकते हैं इस बात को, हम ही नॉर्थ इंडिया के सारे लोग समझ सकते हैं। जब धुंध सी हो जाती है, ये धुआं जैसा हो जाता है, बहुत हो जाएगा, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि दिशा कौन सी है। तो ये बहुत अच्छा शब्द देखिए, आप देखिए, छोटा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। दिशा धुंधली हो गई है, अर्थात दिशाओं का भेद मैं नहीं समझ पा रहा हूं। चक्रवर्ती बात तो कह रहे हैं कि धुएं की दीवार बन गई है। जैसे दीवार के बाहर देख नहीं सकते, इधर कौन बैठा है नहीं देख पा रहे, इसके बाहर कौन है नहीं देख पा रहे, इस प्रकार का गहन धुआं हो गया। क्या ये भयानक नहीं है कि हमें दिशा का अंदाजा न लगे? कभी न कभी जीवन में आपको हुआ होगा इस प्रकार से कि आपको दिशा नहीं समझ में आ रही है। दिशा न जाने न रवेश शर्मा, ये तो खैर गीता में बात। यहाँ वहां भी अर्जुन कहते हैं हम समझ नहीं पा रहे कौन सी दिशा क्या है, भ्रमित हो जाता है, कभी चक्कर आ जाता है, तब भी दिशा नहीं समझ पाता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं धूमरा दिशा, ठीक है प्रभु जी सही है, लेकिन सही अपना अनुभव बता रहे हैं। हमारा ऐसा हो चुका है, ये जो बोल रहे हैं ऐसे हमको भी हो चुका है। एक बार एकदम सही रास्ते पे थे, रामपुर गए थे, पार्थ मेरे साथ में थे, याद है आपको? और सारे मिल के पत्थर उखाड़ दिए थे लोगों ने। तो थोड़ा भय होता है, सही रास्ते पे थे फिर भी क्या सही रास्ते पे हैं? आप लोग तो गाड़ी चलाने वाले काफी लोग, जब वो एकदम गहरा कोहरा हो जाता है, बिल्कुल उस वक्त अगर वो क्या कहते हैं, व्हाइट डिफॉगर नहीं, वो जो व्हाइट क्या पट्टियां होती हैं, हाँ वो ना हो तो व्यक्ति को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं कहीं रोड पे नहीं होता तो दिखता ही नहीं कि किस दिशा में जाना है, तो दिशा के हिसाब नहीं लगता ना। तो वही कहने की इतनी धुआं भर गया है, और धुआं हमने नहीं भरा है, हम लकड़ी नहीं जलाए हैं, हमने कुछ फूके ही, धुआं आ कहां से रहा है?
देखिए ये हम लोग ऐसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ कोहरे का, लेकिन कोहरा नहीं, कोहरा तो ठंड की वजह से होता है। भाई धुंध भी होती है तो आप समझते हो कि हाँ ये ठंड की वजह से हो रही है, ये तो हर बार होता है। बिना कारण ना जलने की कोई महक नहीं है और धुआं आ रहा है। अब तो यह सब कुछ देवताओं के द्वारा ही हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि जलने की महक ना आए और धुआं धुआं होता दिखाई पड़े। तो ये बोल रहा है कि सब कुछ धूमिल धूमिल से हो रहा है, दिशाएं धूमिल हो रही, मतलब दिशाओं का अंतर मैं नहीं समझ पा रहा हूं। परिदय, और आकाश में स्थित सूर्य चंद्र आदि मंडल घिरे हुए हैं। देखिए शब्दार्थ अगर आप देखेंगे तो परिदय का अर्थ है मंडल। धूम्रा दिशः, धूम्रा परिधय। हाँ समझ पा रहे हैं बात। दिशाएं धूमिल हो गई हैं और मंडल यानी सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह मंडल हैं वह भी घिर गए, वह भी हमको नहीं दिख रहे। अब श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद कैसे किया है? धुओं के कारण संपूर्ण आकाश घिर गया है। अब समझ में आ गया, यानी सारी दिशाएं और सारे ग्रह मंडल ढक गए। तो यह भी आपने कभी कभी देखा होगा, और कल सुबह भी देख सकते हैं अगर कोहरा होता है। कोहरे से एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, कोहरा धुआं नहीं है, लेकिन कोहरे से एक अंदाज लग जाएगा कि ऐसा होता है, फिनोमिनन की बात समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। कई बार कोहरे से आपको सूर्य ठीक से नहीं दिखाई पड़ता, ढका हुआ दिख जाता है कि नहीं, रोशनी है लेकिन आपको ढक जाता है, ढका हुआ प्रतीत होता है। उसी प्रकार से चंद्रमा भी होता है, रात्रि में अगर कोहरा बहुत हो जाता है तो आपको चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। तो यही बात बोल रहे कि धूम्राह दिशः, धूम्राह परिधय। परिधय समझ गए, मंडल। ठीक है। आद्रि भी, आद्रि का अर्थ होता है जैसे हिमाद्रि, हिम का पर्वत, तो पर्वतों के साथ। आद्रि भी सह भूकंपते, तो बड़ा स्पष्ट है, पर्वतों के साथ पृथ्वी भी कंपते, कांप रही ऐसा लगता है। प्रभुपाद ने कहा मानो, मतलब ऐसी ऐसा लग रहा है कि कांप रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि कांप रहे हैं को नहीं कांप रहे हैं, लेकिन कांप रहे होंगे तभी तो लग रहा है। इसको भी आप लोगों ने अनुभव किया है, कभी कभी बहुत हल्का सा भूकंप होता है तो आपको अनुभव तो होता है, लेकिन आप श्योर नहीं होते कि भूकंप आएगा। भूकंप मेरे घर के नीचे कैसे आ सकता है हम नोट। तो आप 2-3 लोगों को जरूर पूछते हैं क्या आपने भी भूकंप का अनुभव किया, कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? यस, दिल्ली में तो आया था बीच में ना भूकंप। हाँ, बहुत पापी लोग वहां बढ़ रहे हैं ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये चीज आप भी अनुभव करते हो, कहीं भूकंप आया था क्या? भूकंप आए तो जब 5-6 लोग बोल देते हैं, न्यूज़पेपर वाले सत्य बोल देते हैं, तो हम विश्वास कर लेते हैं हाँ, भूकंप आया था। तो उस भाव को समझ पा रहे हैं? आपने अनुभव किया है, बिल्कुल सीधे अनुभव किया है, लेकिन फिर भी आप स्वयं बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि मुझे, कि ऐसा लग रहा है कि मानो भूकंप आया हो। ये आप सब लोग अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं। तो मैं युधिष्ठिर महाराज के वक्तव्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद कह रहे हैं स्नत स्नत स्तनयुत भी च, बिना बादल के भी गर्जन हो रही है, ये इसका अर्थ है। और साकम एवं उसके साथ महान निर्घातश्च, विशाल आकाश से वज्रपात हो रहा है। ठीक है, ओके। निर्घात का आकाश से वज्रपात। नितराम घात, घात समझते हैं, प्रहार। निर्घात बहुत विशेष प्रहार, इसलिए से वज्र क्या बोला गया है यहाँ पे, वज्र, वज्रपात। और आशित शब्द सप्लाई किया गया है पूरा करने के लिए। ठीक है। धूम्रा दिशः परिदय, दिशाएं धूमिल हो गई हैं और ग्रह मंडल आदि भी धूमिल हो गए, आकाश ही पूरा धूमिल हो गया है। कंपते भूसहाद्रि भी, पृथ्वी पर्वतों के साथ कंपायमान हो रही है। निर्घातश्च महान, और तात मतलब भीमसेन को, तो यानी कि महान वज्रपात हो रहा है। साकमचा, और उसके साथ स्तनयुत्न भी, बिना बादल के महान आवाज हो रही है। श्रीधरी, इस श्लोक के पूर्वार्ध में भौम उत्पातों का वर्णन है तथा उत्तरार्ध में दिव्य उत्पातों का वर्णन है। इसका अर्थ क्या है तो देखिए श्लोक को वापस। धूम्राह दिशा परिदया, सारी दिशाएं और ग्रह मंडल का मतलब है जो यहां से दिख रहा है वह सब धूमिल हो रहा है, और भूमि और पर्वत कंपायमान हो रहे, तो यह सब भी भौम के ही, भूमि के ही उत्पात है।
और निर्घात शब्द वो अकस्मात बिना कारण के जो बादल, बिना बादलों के जो गर्जना हो रही है और वज्रपात हो रहा है, यह सब दिव्य, दिव्य से अर्थात है स्वर्गीय या देवताओं के द्वारा उपस्थित अपशकुन है, कठिनाई है। ठीक है। पूर्वार्ध मतलब श्लोक के पूर्व के आधे भाग, उत्तरार्ध मतलब श्लोक के बाद का आधा भाग। दिशाओं का धूसर होना, पर्वतों तथा पृथ्वी का कांपना, ये सब पार्थिव उत्पात है जो पृथ्वी पर हो रहा है। ठीक है। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर बार बार धुएं का बैठना भी अमंगल है। ये समझ रहे हैं? धुआं ऐसे उठे कि सूर्य को ढकता चला जाए। आकाश में बिना मेघ के बिजली का चमकना और गर्जना भी अमंगल है। ये सभी हो रहे। नोट, जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, इसको ये समझाया गया है सिद्ध स्वामी की टीका में और अच्छे से समझाया गया कि मानो जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, उसी प्रकार धुआं आकाश में स्थित सूर्य और चंद्र को ढक रहा है। हाँ, ये जैसे आप देखें ना, अग्नि के चारों ओर धुआं बहुत अधिक होता है तो अग्नि दिख रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ढकी हुई अग्नि है। उसी तरह से उसका प्रकाश है वह ढक जाता है धूम से, अगर धुआं बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि धूम्र परिदह्य का अर्थ हो गया कि जो सूर्य चंद्र आदि जो प्रकाश देने वाले ग्रह मंडल हैं, वह इस जगत के इस यहाँ से धुआं उपस्थित हो रहा है उसको उससे ढके हुए प्रतीत होते हैं। जबकि आप जान सकते हो कि सूर्य को ढक नहीं सकता है धुआं, लेकिन ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है। सारा दर्शनी, दूसरी दिशाएं एक दीवाल की भांति हैं। अब यह क्या अर्थ है? दीवाल की भांति हैं मतलब जैसे दीवाल के आर पार कुछ दिख नहीं रहा है, इस प्रकार से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। ये भी एक बड़ा, ये बात अलग नहीं है। एक हमने बात समझी थी कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दिशा कहां पे है, ये भी अर्थ है। और दूसरा, जैसे हम इस रूम में बैठे हैं तो मेरे सामने उत्तरी दिशा में एक दीवार है और सब चारों तरफ दीवार ही दीवार है, तो यहां तो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, लेकिन शायद कभी कभी, लेकिन अगर मान लो ये धुएं की दीवार होती तो कोई तो बॉर्डर भी नहीं होता इसमें। हाँ, बहुत अच्छा होने होता है, बहुत वेरी गुड। घर में कभी आग लग जाए, हमें तो ऐसा अनुभव नहीं, लेकिन घर में कभी आग लग जाए तो धुआं धुआं भर जाता है, तो दिशा नहीं मालूम चलती। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा अपना एग्जाम्पल दिया। धुआं पूरा भर जाता है, इस रूम में पूरा धुआं भर जाए, बहुत अच्छा अपना उदाहरण दिया, और उसमें लोग दरवाजा नहीं ढूंढ पाते। तो ये एक बहुत अच्छी बात समझ, इतना मतलब क्या कहते हैं, गहन धुआं हो गया, डेंस हो गया है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। वेरी गुड, दिस इज गुड। ये हम लोग उससे तो रिलेट कर ही सकते हैं, आप घर जला के तो देखेंगे नहीं, लेकिन हाँ मैंने देखा है, लेकिन हमने उतना नहीं देखा। हमारा ऑफिस जला था हमारा ऑफिस जला था, लेकिन हम लोग ऑफिस के अंदर उसमें, हाँ बलराम हॉल में धुआं भर गया था, आपको याद है पार्थ? बलराम हॉल में इतना धुआं भर गया था, हमारा ऑफिस के साथ सामने था, कि वो दिख नहीं रहा था कि वस्तुएं क्या हैं, स्पीकर कुछ नहीं दिख रहे थे। यस यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। आप थे क्या उसमें लाइव? आईवी टीवी पे आप लाइव देख रहे हो ओके ओके, समझ गया मैं। हाँ, अब समझ में आ गया। और नहीं तो कोहरे का उदाहरण तो आप समझ रहे, कोहरा सिमिलर टू धुआं ऐसे हो जाता है। मैं रिकॉर्डिंग कर देता तो आपको अभी दिखा देता। तो ये सब आप लोग सर्च कर सकते हैं, वीडियो इस तरह से समझ सकते हैं कि धुएं की दीवार सी बन गई, हमें दिख ही नहीं रहा इसके पार। वहां स्तनित भी अर्थात मेघ रहित विद्युत सहित अकस्मात भयंकर निर्घात अर्थात घोर शब्द होता है। तो यहाँ पे दूसरा अर्थ में ले रहा है निर्घात, कि शब्द हो रहा है मतलब घोर शब्द हो रहा है। घोर का मतलब होता है भयानक शब्द हो रहा है। उधर वज्रपात लिया, चक्रवर्ती पात कह रहे हैं घोर शब्द हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। वायुर्वाति खर स्पर्शो, वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः, रजसा विसृजंस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा, अश्रिग्वर्षन्ति जलदा बिभत्सम् इव सर्वतः। बीभत्सम् इव सर्वतः। खून की बारिश। आप तो संस्कृत जानते हैं। यस, वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है।
बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। अन्वय देखिए, रजसा मतलब समझते ही हैं, ब्रज रज, तो रजसा मतलब धूल से, तमह अर्थात अंधेरा, विसर्जन अर्थात उत्पन्न करते हुए, खर स्पर्श कठिन स्पर्श वाली तीव्र वायु, वाती अर्थात बह रही। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वायु भी अलग अलग स्पर्श वाली होती है। आपने जुलाई जून जून मई जून की आप अगर वायु की बात करें तो शाम को भी बड़ी कठिन लगती है। कठिन समझ रहे हैं, मतलब कठिन, कठिन का अर्थ हमेशा वो पजल की तरह कठिन नहीं होता है, बहुत ही दुखमय होती है ना, बहुत गर्म और बहुत। अच्छा, आपने वो भी अनुभव किया कि जाड़े में भी वायु होती है, बहुत कठिन होती है, बहुत पियर्सिंग होती है। मुझे याद है कि एक बार हमारी गाड़ी में बस पार्टी में भी हम पार्थ रोड थे शायद, रात्रि का समय था और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया था। ही सपोज टू बी लाइक दैट। वो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं, हाँ, ऐसे थोड़ा सा वो स्पेस्ड आउट था, तो डीजल खत्म हो गया जंगल में। और उस समय आप जानते ही हैं दिसंबर मैराथन, तो मेरा अनुभव है कैसे उस समय रात्रि के समय एकदम ठंडी थी, और भगवान भी किसी व्यक्ति को भेज दिए उसी में तुरंत समय बाइक पे, तो हम कैन लेके जा रहे थे, और वो नहीं मतलब हम दो भक्त थे जो भी था वो लेके, और इतना छाती पे लगा था वो, ये सब कष्ट झेल करके थोड़ा थोड़ा भक्ति में आ पाए हो, याद बहुत लगा था। और भगवान ने लोग ने भी, कि उस टाइम तो ये सब विंड शीटर भी नहीं था मेरे पास, हम लोग रात्रि में कभी घूमते ही नहीं थे, क्या घूमेंगे, बड़ा कष्ट हुआ था। और ये सोचिए, धोती सिंपल धोती और एक स्वेटर था, और बड़ा एकदम ऐसा लगता है छाती में घुस रहा हो, बाद में आकर एकदम हाथ वाथ कुड़कुड़ा गए थे। और ब्रह्मचारी लोग तो पूछते भी नहीं, प्रभु जी कोई कष्ट तो नहीं हुआ? घर में तो आएगा तो पूछेगा कुछ कष्ट है? क्या कष्ट, भोगो कष्ट, कोई दिक्कत नहीं। साधु आश्रम भाई इस प्रकार का बड़ा, आप लोग भी अनुभव किए होंगे, बहुत ठंड, एकदम तीव्र ठंड से लग रही होती है। तो खरा स्पर्श को आचार्यों ने अनुवाद किया है कठिन स्पर्श वाली और तीव्र। एक तो तेजी से चल रही है और उसका स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा है, रफ कह लीजिए। हाँ, खर तो वही रफ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भाई, हवा कैसे रफ हो जाएगी, लेकिन हो जाती है। और आप भी अनुभव करते हो, जैसे कि अभी इस समय तो नहीं, थोड़ा और समय हो, जैसे कार्तिक इत्यादि में बड़ी अच्छी वायु बहती है। और कौन से मौसम में? बारिश में भी बहुत अच्छा रहती है, मंद मंद बहती है, और बहुत अच्छा उसका मतलब सुख देने वाली होती है। और शरद ऋतु में भी मैं समझ रहा हूँ, हाँ शायद स्टार्टिंग में। तो आप समझ पा रहे हैं, अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या करें, बड़ी तीव्र वायु बह रही है, कठिन स्पर्श वाली, और क्या कर रही है वो, धूल को उड़ा रही है। जब धूल को उड़ा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, तभी तो धूल उड़ेगी ना। आगे बोल रहे हैं कि बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और धूल भी उड़ रही है, आपको आश्चर्य नहीं लग रहा? मैं अभी तक सही बता रहा हूँ, क्लास के पहले तक मैं सोच रहा था कि ये सूखा होगा स्थान, तभी तो धूल उड़ रही है, यही सोचेंगे ना आप। अभी मैं यहाँ इसको देख रहा हूँ तो मैं ये बात दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि नहीं भाई, अभी तो कह रहे खून की बारिश हो रही, तो क्या बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो रही है, कैसे एक्सप्लेन किया जाए? धूल उड़ रही है, और इतनी धूल उड़ रही है कि पूरा अंधेरा हो जा रहा है। ऐसा कभी अनुभव किए हैं? बिल्कुल किए। आंधी बहुत अधिक होती है तो सूर्य होने के बाद भी प्राय अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है, शाम हो गई हो, ऐसा कभी नहीं देखा आपने? यस, रहता है, दिल्ली में ज्यादा होता है। हाँ नहीं, वो तो ओले गिरे, वो एक अलग चीज है, अलग चीज। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी एक बात जो बोल रहे संभावना हो सकती है कि एक साथ पहले धूल उड़ना शुरू हुई वायु के द्वारा और फिर बारिश शुरू हो गई, ये भी आप मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यानी लेकिन ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। अब जो भी है, जब जब देवता कर रहे हैं तो सब कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन हमको ज्यादा असंभव सी बात लगती है कि जब बारिश हो रही है तो फिर धूल तो दब जानी चाहिए। यहाँ लिखा है रजसा तमसः विसर्जन, यानी कि धूल के द्वारा अंधकार की सृष्टि कर रही है। तो अब जब अंधकार की सृष्टि कर रही है, यानी इतना अंधकार, इतनी धूल होनी चाहिए कि रोशनी का प्रवेश ही ना हो पाए, कुछ ना दिख पाए, ये आपको समझना होगा। तो इसका मतलब बहुत तीव्रता से धूल उड़ रही है, बहुत तीव्रता से वायु बह रही है, और वह धूल के द्वारा अंधकार का सृजन कर रही है।
हाँ, कुछ कुछ हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कि वो अमेरिका में क्या एल नीनो या इत्यादि कुछ आता है ना, क्या आता है, चक्रवात सा आता है, तो वो धूल भी उड़ाता चलता है बहुत। हाँ, हरिकेन कहते हैं उसको, नाम कैटरीना या जो भी कुछ होता हो। हम पता नहीं, ऐसा कुछ है। तो वो ऐसे घुमाता है तो धूल भी उड़ा देता है और बारिश भी लेके आ जाता है। तो वहाँ एक संभावना हम देख रहे हैं इस तरह की। जलदाह, ये तो बड़ा स्पष्ट है, जल देने वाले टैप नहीं, जल देने वाले बादल। ठीक है। बादल सर्वतः, सर्वत्र मतलब अब उन्हें कोई संकोच नहीं है कि हम कहाँ बरसा रहे हैं। तो इस सब जगह बिभत्सम इव, भयानक सदृश, भयानक होते हुए, बड़ा भयानक दिखते हुए, असृक वर्षंती, रक्त की वर्षा कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ये सब तो संभव नहीं है। एसिड रेन तो हो रहा है, हमने सुना है, लेकिन रक्त की वर्षा तो आज तक नहीं सुनी। तो रक्त की वर्षा तो कोई दैवीय मतलब कारण से ही हो सकती है। हाँ, भूत प्रेत के द्वारा हो गया, भूत प्रेत भी आएंगे इसमें, अगर कहीं डाउट हो कि भूत प्रेत होते हैं तो अब हम ये तो नहीं कह सकते देवताओं के द्वारा हो रहा है। कौन कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। रक्त की बारिश होना बहुत भयभीत होगा ना। कहां से वो रक्त आया, किसका रक्त है, क्या किया? ठीक है, तो ये एक बात आश्चर्यजनक है। तो ये सब बहुत भयानक है। वायुर्वाती खरा स्पर्शो, वायु बह रही है और उसका स्पर्श अत्यंत कठिन है, कठोर है, बड़ी तीव्रता से बह रही है। क्या कर रही है वायु? रजसः विसृजन तमः, वह धूल को उड़ा करके अंधकार की सृष्टि कर रही है। असृग वर्षंति जलदा, खून को वर्षा कर रहे हैं बादल। विभत्समिव सर्वतः, और ये बहुत भयानक लग रहा है और सब जगह इस प्रकार से हो रहा है। तो समझ में आ गया? मैं तो इस पे सोच रहा हूं कि भगवान को गए हुए इतना समय हो गया, फिर भी ये चीजें अब हमको क्यों नहीं दिख रही हैं? और ऐसा ऐसा मतलब ये मन में आ रही बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवेज, श्रीधरी, हम लोग इतने पाप कर रहे हैं, भगवान कहते हैं इनको दिखाने की क्या जरूरत है, इनको सब दिखाऊंगा फिर भी पाप करना छोड़ेंगे थोड़े ना। और बहुत सारी परेशानियां तो आ ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? ब्लडी डिजास्टर है तो वो एक खून की ही वर्षा ले लीजिए। रक्तिम आपदाएं, उसका अर्थ क्या? उसमें रक्त, अब मैं जो समझ रहा हूँ रक्तिम आपदाएं का अर्थ और भी सकता है कि शायद रक्त और नहीं, ऐसा नहीं, रक्त का ही वर्णन किया जा रहा है, रक्त की वर्णन। रक्तिम आपदा, अस्र का मतलब खून ही होता है, खून की बारिश होती है। देखिए, खून की बारिश होना कि अपने आप में आपद नहीं है। आज दिल्ली में खून के थंडरस्टॉर्म्स आ सकते हैं, खून के ओले। हाँ, ओले गिरते हैं तो डर लगता है। अगर खून के ओले गिर रहे हो, उसमें किसी के अंग भी गिरने लग जाए, किसी का हृदय, किसी का फेफड़ा, किसी का लंग, किडनी गिरने लग जाए। हाँ, मुझे पता है तो मैं उधर सोच रहा था उस तरह से कि वो भी गिर रहा है, उतना नहीं बोला गया तो हम उधर नहीं बोल रहे, बस असर का सीधा अर्थ दिया गया है खून की, तो उसमें लिखा है। देखिए, यहाँ प्रपद शब्दार्थ में असर का अर्थ रक्त ही ले रहे हैं ना, रक्त सीधे सीधे अर्थ रक्त बरसा रहे हैं। जैसे अभी आपने पहले देखा था ना कि आकाश को धूमिल कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अर्थ आप देख ही रहे थे, दिशाओं को धूमिल कर रहे हैं और ग्रह मंडल को धूमिल कर रहे हैं। तो वो प्रपद कंबाइन करके भी बोलते रहे। रक्त में आपदा, रक्त की बारिश होना क्योंकि कम आपद है। श्रीधरी, दिव्य उत्पातों का ही वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि धूल भरी आंधी चल रही है, इससे अंधकार हो जाता है, मेघ से रक्त की वर्षा होती है, जो कि भयावह दृश्य है। देखिए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर मैं टीकाओं में भी देख लेता हूं, तो वही अर्थ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। रक्त की ही बारिश हो रही। सारा दर्शनी, वायु वी अर्थात गहन और तमह अर्थात अंधकार निर्मित कर रही है। विसृजन, तो विसर्जन का वी और तम का मतलब अंधकार, तो विशेषता अंधकार को सर्जित कर रही है, अर्थात ऐसा अंधकार जिसे देखना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ पा रहा है इस बात को, ऐसे ऐसे जंगल होते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं प्रवेश करता है, सुना है आपने?
इंडोनेशिया में भी हैं और बहुत जगह में, साउथ अमेरिका में है। तो वहां तो पेड़ों की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं हो रहा था, यहाँ कह रहे अंधकार, ये धुआं नहीं, धूल की वजह से सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पा रहा, ऐसा कह रहे हैं। तथा मेघ अस्त्र अर्थात रक बरसाते प्रतीत होते हैं। अब तो क्लियर है, आप इंग्लिश में भी चेक कर दें, संस्कृत डाउट हो संस्कृत। अब अगला देखिए, सूर्यम हत प्रभम सूर्यम हत प्रभम पश्य सूर्यं हत प्रभं पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवि। ग्रहमर्दं मिथो दिवि। ये ससंकुलर है, इंग्लिश में हाँ। देखिए ससंकुलर होना चाहिए, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैंने इसको कैसे मिस्टेक हुई, ससंकुलर होना चाहिए, संकुलर, ससंकुलर भूतगणैर ससंकुलैर्भूतगणैः ज्वलिते इव रोदसी। ज्वलिते इव रोदसी। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा था वो मैंने वेदाबेस से कॉपी किया था, ससंकुलर ही होना चाहिए ना। दिस इज श्लोका नंबर 2017, जस्ट कंफर्म इट। नहीं, मैं सामने अपने वाले में खोल के देखूंगा ना, अपनी आंखों पे विश्वास कर रहे हैं, बहुत अपशकुन हो रहे हैं। अपशकुनों का वर्णन होगा तो गलती तो होना स्वाभाविक है। कुछ ना कुछ तो कठिनाई हो सकती है। नहीं, इसमें लिखा हुआ है ससंकुलर, तभी इसीलिए दिक्कत हुई, ससंकुलई। इसमें हमारे हाँ, इसमें संकुलय नहीं, ससंकलय लिखा है, बीइंग मिक्स्ड विद, नहीं अरे अरे संकुलई है, हाँ 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 संकुलई है, ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ये डाइक्रास की मिस्टेक हो गई। तो ससंकुलई है, सब फिर से पढ़ते हैं, सूर्य हत प्रभम पश्य सूर्यहतं प्रभं पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवि ग्रहमर्दं मिथो दिवि। ससंकुलै भूतगणै ससंकुलैर्भूतगणैः ज्वलिते इव रोदसी। ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। तो अब इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूर्य की किरण कभी मंद हो नहीं सकती है, लेकिन मंद होती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। इसको क्रम संदर्भ की में परम पूज्य भानु महाराज समझा रहे हैं, ये कुछ ज्योतिष गणना के अनुसार बोला जा रहा था। हमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था ये बात, हम ज्योतिष नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बता रहे थे जीव गोस्वामी जी की टीका के अनुसार। पहले अन्वय देख लीजिए। हत, जो अर्थ सीधे स्पष्ट हो रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। हत प्रभा सूर्यम, प्रभा मतलब प्रकाश जो निकलता है, हत प्रभा मतलब उसकी मानो प्रभा छीन ली गई हो। तो क्षीण पड़ती किरणों वाले सूर्यम ने सूर्य को देखो, तो जो सूर्य जिसका तेज कभी कम नहीं होता, देखो उसका सूर्य का तेज भी कम होता हुआ दिख रहा है। शाम की बात नहीं कर रहे हैं। दिवी, वैसे शाम को भी सूर्य का तेज कम नहीं होता है, अब हमको लगता है ऐसा हो गया। दिवी ग्रह मर्दम, आकाश दिवी मिथ ग्रह मर्दम, आकाश में परस्पर तारों की भिड़ंत भवती हो रही है। अब इसका अर्थ जो समझ में आ रहा है वो यही है, तारे आपस में टकराते नहीं हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे आप लोग क्या कहते हो, ग्रह आपस में, ज्योतिष में क्या बोलते हैं उसको, ग्रह आपस में, नहीं कोलैप्स। आप ज्योतिष हैं, आपसे पूछा जा रहा है। अरे क्या बोलते हैं वो, राहु अपोजिट चल रहा है उसके ग्रह के, आप लोग कुछ क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलते कुछ, ऐसा नहीं होता कुछ भी। अपोजिट नहीं बोल रहा हूं, मतलब कुदृष्टि, वक्र वक्र वक्री, बकरी नहीं कह रहा हूं मैं, वक्री। मतलब राहु जो है वह दूसरे ग्रह से क्रॉस चल रहा है। एक भक्त हैं जैसे ओपिनियन दे रहे, जैसे लग रहा है ज्योतिष हो कि राहु केतु सही दिशा में नहीं चल रहा है। अरे कभी सही दिशा में चलते हैं, वो चलते हैं कभी सही दिशा में, मुझे नहीं पता। होता है ना, कुछ लोग होते हैं कोई भी बात पे बोलेंगे, ब्रह्म ज्ञान के बारे में तो कुछ बोलेंगे जरूर। मैं पूछ रहा हूँ ज्योतिष से, तो जो ज्योतिष नहीं वो क्या को उत्तर दे रहे हैं। लेकिन कहने का आशय ये है कि ग्रह आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। ये तो होता है ना किसी प्लेनेट में और किसी के चार्ट में होता है, मैंने सुना है। ये 11वें स्कंद में भी आया है कि मान लो
आपका सूर्य तो बड़ा प्रबल है, लेकिन राहु उसको कुदृष्टि से देख रहा है। मैं तो केवल मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या है, लेकिन ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं राहु हूँ, चलो मैं अपने को राहु बना लेता हूँ और आप हैं चंद्र, तो आप इसको प्रकाश देना चाहते हैं, क्या नाम है केतु को नहीं, श्री इस कृष्ण को। तो श्री इस कृष्ण प्रभु को आप प्रकाश देना चाहते हैं, लेकिन मैं इनका मतलब नुकसान करना चाहता हूँ। और आप देखें कि वो सुनते हैं राहु खा जाता है सूर्य को ग्रहण के समय, तो इस तरह का तो होता ही है। लेकिन अर्थ समझ रहे, खाने का मतलब खा नहीं जाता है, लेकिन वो क्या कैसे होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं हावी हो जाना। ये करें अगर कई बार, ये तो हमने चार्ट वार्ट दिखाया कभी अपने कुछ एक बार ज्योतिष, तो ऐसे बोलते हैं कि आपका ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ऐसा खराब दृष्टि से देख रहा है। कौन तो मुझे बोला था कि शादी के लिए कौन सा होता है, वो शुक्र होता है, क्या होता है? हाँ, तो बोले शुक्र है, लेकिन आपका शनि उधर देख रहा है, तो आपकी शादी नहीं होगी। हमने कहा वाह वाह थैंक यू शनि महाराज की जय हो ऐसे कुछ तो बोल रहे थे लोग। तो आपका जो है विवाहित जीवन अच्छा नहीं है। हमने कहा अच्छा है, दूर ही रहे इससे। तो अब आपस में कंपटीशन हो गया ना, शुक्र चाह रहा है कि शादी हो जाए, शनि कह रहा है छोड़ो इसकी बात मत कराओ, तो कंपटीशन कुछ हो गया ना। तो ऐसे कुछ है जो, अब हम लोग तो खैर चार्ट वार्ट देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो आकाश में, युधिष्ठिर महाराज तो बुद्धिमान है, तो आकाश में देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शायद उनके सामर्थ्य हो किसी को कोई देख ले कि भाई ऊपर भी इस प्रकार से ऐसा होता है। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं किसी का बुद्ध कमजोर होता है, उसको दूसरा कर लेता है, तो बेचारा बुद्धिमान नहीं होता। आई एम जस्ट, मैंने थोड़ी थोड़ी बातें सुनी है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। तो इस तरह से लोग बोलते हैं, तो यही अर्थ समझ रहे हैं कि ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, मतलब कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा है आपस में यानी ग्रह के देवता मान लीजिए, यानी कि ग्रह अनुकूल नहीं है। ये हमने शायद सुन चुके हैं ना पहले। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब कुछ अनुकूल था, देवता ग्रह सब कुछ अनुकूल चल रहा था। और हमने यह भी सुना है कि जब भगवान आविर्भूत होते हैं, सारे ग्रह आदि सब अनुकूल हो जाते हैं, सब अपने स्थान पे रह करके सारे क्या कहेंगे उसको, मंगलमयता का बोध कराने वाले होते हैं। भगवान कृष्ण के आविर्भाव के आपने पढ़ा होगा, कृष्ण बुक में ये सब लिखा गया है। और महाप्रभु के बारे में भी हमने पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो कोई भिड़ंत नहीं हो रही है। और आप अपने जीवन में कभी चार्ट दिखाइएगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, नहीं एक ग्रह कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा होगा, और वही आपको तृप्त नहीं कर रहा होगा। इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। आप लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा लाभ आपको मिल नहीं रहा है। ये तो कौन उसको मना करेगा। ठीक है, चलिए, तो यह भी एक अपशकुन देख रहे हैं। अब भूत गणई, देखिए भूत गणे को प्रभुपाद ने कहा भ्रमित जीव। तो हमारे एडिटर साहब कहे प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं भ्रमित जीव, आप यहाँ से कैसे लिख रहे हैं शिव जी के अनुचर। श्रीधर स्वामी जी इसको बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। भूत अर्थात शिव जी के अनुचर, भूत गणे, भूत गण मतलब शिव जी के अनुचर। तो क्या शिव जी के अनुचर की जो बुद्धि है, डर लग रहा है मुझे, शाम को लोग घूमते हैं ऐसे, तो अब वो कोई बहुत परफेक्ट तो नहीं है विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। तमोगुण के अधिष्ठाता देव है, तो सारे भूत प्रेत को लेके चलते हैं, तो अब ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि बड़े क्या कह सकते हैं, बहुत ही सुलझे हुए नागरिक है वो। ठीक है, तो इसीलिए श्रीधर स्वामी की उससे हम समझ रहे हैं इस बात को कि अन्य आचार्यों ने भी इसी अर्थ लिया, भूत गणे अर्थात शिव जी के अनुचर। शिव जी के अनुचर मतलब जो भूत प्रेत इत्यादि हैं, और वह भी ससंकुलई, पूरे कुल मतलब प्रेत आदि, प्रेत पिशाच आदि बहुत भयानक भयानक आदि के साथ एक दूसरे से मिलकर पूरी पार्टी लेके चल रहे हैं साथ में। रोदसी, रो रहे हैं। संकीर्तन कर रहे हो तो अच्छा रहता, संकीर्तन नहीं कर रहे, रोते हुए ज्वलित एवं, और आकाश एवं पृथ्वी को मानो जलाते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब देखिए इसमें प्रभुपाद जी ने अनुवाद क्या लिखा है, जलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो देखिए पृथ्वी जल नहीं सकती है और आकाश भी जल नहीं सकता है, तो ये खुद ही जल रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि मानो पृथ्वी और आकाश जल रहे हो, इसलिए इस प्रकार से अर्थ किया जा रहा है। मानो आकाश में इतनी अग्नि निकल रही, तो आप क्या बोले, अरे आकाश ही जल रहा है। आकाश कभी नहीं जल सकता है, लेकिन यही जल रहे हैं। अब आप कहोगे जल क्यों रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज है। प्रभुपाद बोल रहे हैं भ्रमित जीव। प्रभुपाद जी अच्छा अनुवाद किए, भ्रमित जीव, शिव जी के अनुचर और भूत प्रेत आदि बड़े कंफ्यूज लोग हैं। उनको पता नहीं कि भाई जलने से क्या होगा, रोने से क्या होगा, क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, उन्हें पता नहीं। वो रोए जा रहे हैं और जल भी रहे हैं। अब जल क्यों रहे हैं, क्या पता क्यों जल रहे हैं। जलते हुए जीव होते हैं। अगर आपको स्मरण हो,
एक कृत्या उत्पन्न करी थी। किसने बात करी है? दुर्वासा ने भी करी थी, और वो ज्वाजल्यमान थी एक। उसके बाद सुदर्शन भी तेज प्रकट कर रहे थे, जिससे कि दक्ष प्रजापति को मारने के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, वह भी ज्वाजल्यमान थे। मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है। और सुदक्षिणा नाम की एक कृत्या द्वारका के ऊपर भेजी गई थी, तो वह भी अग्नि प्रकट कर रही थी। वहां कुछ कर नहीं पाई, भगवान के चक्र ने वापस भेज दिया, तो आकर के काशी को जला दिया। ये पता नहीं पास टाइम कृष्ण बुक में कहां तक पहुंचे आप? बंद हो गई ना कृष्ण बुक? चल रही है अभी? चल रही। वैसे आज से अच्छा होगा कि आप लोग ब्रेकआउट रूम में आए कृष्ण बुक पढ़ने के लिए, ताकि हमको मालूम चले कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। नहीं, किस दिन पढ़ रहा है किस दिन नहीं पढ़ रहा है, हम चेक करते रहेंगे। चलिए, तो अब ये बात समझ में आ गई एडिटर साहब? आपको समझ में आ गई बात? एडिटर साहब को बड़ी दिक्कत हुई, भाई इसमें लिखा है जल रहे, जलते हुए, आप कह रहे हैं जलाते हुए। पृथ्वी आकाश जल नहीं रहे थे, वो वही जल रहे थे, लेकिन वो आप कहें जल रहे, उन्हें कष्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन उनका उनका शरीर अलग तरह का होता है। वो ऐसा हमारी तरह शरीर नहीं होता है। हमारे शरीर में बुखार होता है ना, हम फूक जाते हैं। तो हमारे शरीर में जब 103 बुखार हो सकता है, हम फूकते तो नहीं है। तो उनके शरीर में और सामर्थ्य इस प्रकार से अग्नि प्रकट करने का। बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं गलत नहीं सुना हूं, आप कौन सा बता रहे, ज्वर का कार्य किसका कारण होता है? शिव जी के गणों का होता है। वीरभद्र, यस, ये बता ही रहे हैं सही। वीरभद्र जो शिव जी के क्या नाम है, पार्षद है, गण है, उनका कार्य है कि जो व्यक्ति ठीक से खाता पीता ना हो, उसको ज्वर का आशीर्वाद में। और शिव ज्वर भी हम सुन चुके हैं इत्यादि। तो ये ज्वर को संबंध है शिव जी के गणों से, तो समझ लेना होगा सर से। ठीक है, ओके, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका वो देख लेते हैं। अरे आगे पीछे जाना था, संस्कृत देख लीजिए। सूर्यम हत प्रभम पश्य, देखो सूर्य की प्रभा कम हो गई। अरे ये ध्यान ही नहीं दिए हम लोग, सूर्य की प्रभा कम हो गई है। ये कोई कम बात है? ये बहुत बड़ा अपशकुन है कि नहीं? हो नहीं सकता, लेकिन देखो ना। देखने का मतलब देखो, ये हो रहा है। सूर्य की प्रभा कम हो गई है, देखो इस प्रकार से। ग्रह मर्दम मिथो दिवी, दिवी अर्थात आकाश में ग्रह आदि जो है वह आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ग्रह मर्दम मतलब झगड़ा कर रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, शांति से नहीं बैठे। ससंकुलैर भूत गण है, शिव जी के प्रेत, शिव जी के गण आदि भूत प्रेतों के संग टीम अप करके, पार्टी बना करके, ज्वलित इवा रोदसी, वह रोन कर रहे हैं, रो रहे हैं और जल रहे हैं, और लग रहा है कि पूरा आकाश पृथ्वी भी जल रहा हो। श्रीधरी, आकाश में ग्रहों का जैसे युद्ध हो रहा हो। देखिए, जैसे युद्ध हो रहा हो मतलब वाकई ग्रह जो फिजिकल ग्रह है वो नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन यही अर्थ समझ में आ रहा है कि वो उनके जो स्थिति है उसके वो एक दूसरे को विपक्ष में जा रहे हैं ऐसे करके। सूर्य की ज्योति मंद सी पड़ गई है, भूतों से भरी भीड़ में पृथ्वी और आकाश में जैसे आग लगी हो। ये समझ में आ गया? हाँ, अच्छा, ये बात ध्यान देने वाली। ससंकुल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, भाई 2-4 लोग जलेंगे तो नहीं लगेगा आपको। जैसे आप दिवाली में देखते हैं कि बहुत आतिशबाजी होती, तो लगता है कि आकाश में प्रकाश हो गया, रात्रि में भी, और एक साथ बहुत सारी आतिशबाजी हो, तब तो लगेगा कि बहुत सारा प्रकाश हो गया। तो अब ये समझ लीजिए कि आतिशबाजी की तरह वो जल रहे हैं, इधर 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 उनको जलते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये आग लग गई हो। तो आप कहेंगे भाई दिन के समय कैसे दिखाई पड़ रहा था? आप पहले सुन चुके हो कि तमो, धूल के कारण अंधकार की सृष्टि हो चुकी है, तो इसलिए उनको दिखाई पड़ रहा है। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा वह तो हम लोग मीमांसा ही कर सकते हैं, हम कुछ उसको एग्जैक्ट नहीं वर्णन कर सकते, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ये सभी आकाश में होने वाले अमंगल में अपशकुन है। क्या मैंने दिवी को रखा है? दिवी हम भूल गए शायद। हाँ हाँ हाँ, दिवी है, दिवी है, ठीक है, ओके। छोटा सा क्या है, ये उनकी, इन्होंने अनुवाद करते समय जो अनुवाद किया है उसको नहीं किया, लेकिन उसमें लिखा है जो गण इत्यादि है उसमें लिखा है शिव जी। मैं संस्कृत पढ़ के बताऊं आप लोगों को? टाइम नहीं भी तो, हाँ लिखा हुआ है। एक्चुअली उनको लिखना, मैं उधर ध्यान नहीं दे पाया, उसमें लिखा है स्पष्ट, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप लोग शायद विश्वास कर रहे हैं?
नहीं, मुझे तो नहीं हो रहा विश्वास, तो मैं गलत बोल गया हूँ, मैं संस्कृत पढ़ देता हूँ। अब आपने बोला है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। व्हाट इज, नहीं नहीं, अब तो आगे, अब यही बात आगे नहीं बढ़ेगी, पहले क्लियर कर देते हैं। नहीं, हम बता के मान सूर्य ना, कैसे कैसे मान लिया आपने? ये देखिए क्या लिखा है, छोड़ने वाले नहीं, नहीं छोड़ेंगे। ग्रहाणाम मर्दे युद्धम, ग्रहों को बीच में युद्ध हो रहा है, उसका कह रहे हैं भूता रुद्रानुचरास, भूत अर्थात रुद्र के अनुचर। ये इन्होंने थोड़ा सा, जब जिसने अनुवाद किया वो उस बात पर ध्यान नहीं दिए। तेषाम गणे यानी, और उनके गण, ससंकुले संकुलैः मित्रैः, प्राणी भी अपने मित्रों के साथ। अब भूतों के जो मित्र होंगे वैसे तो नहीं है कि भाई वो भक्त होंगे, डिवोटी होंगे, तो अन्य प्राणियों के साथ। ठीक है, वो मेरी गलती है कि उसको मैंने अनुवाद नहीं रखा, गलती है हमारी तरफ से, मैं रखना चाहिए था। तो अच्छा आपने पॉइंट आउट कर दिया, विल एडिटिंग करके डाल देंगे तो स्पष्ट है कि ये इसका अर्थ है। ओके, दिस गुड, यू सीइंग इट क्लियरली, अच्छे से देख रहे हैं। आगे क्या कठिनाई है, फिर से कुछ वर्णन करेंगे पृथ्वी के अपशकुन का। तो कहेंगे भाई एक एक सीक्वेंस में क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले देहिकान होना चाहिए था, फिर भामान होना चाहिए था, फिर दिव्यान होना चाहिए। अरे भाई परेशान है तो कुछ भी दिख, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। परेशान हो रहे हैं ना, वो परेशानी की अवस्था में कुछ भी बोल रहा है, ये बात होना चाहिए। नद्यो नदाश्च क्षुभिताः, नद्यो नदाश्च शुभिताः, सरांसि च मनांसि च, सरांसि च मनांसि च, न ज्वलत्य अग्निराज्येन, न ज्वलत्यग्निराज्येन, कालोऽयं किं विधास्यति। कालोऽयं किं विधास्यति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विशुद्ध है। विशुद्ध है मतलब दुखी है, परेशान है। शुद्ध है, नदी शुद्ध होगी तो अपवित्र हो जाएगी, नाले भी इसी प्रकार से होंगे। शुद्ध का तो हम यही समझ रहे हैं, या कुछ और अर्थ होगा कि एक हो सकता है कि नदी शांति से बह रही हो और अशांत तरह से बह रही, यही भी अर्थ हो सकता है। तालाब और जलाशय भी शांत नहीं है, उनमें क्षोभ है, यही अर्थ समझाए। क्षोभ का अर्थ है मतलब वो तूफान सा आ रहा है। और मन भी शुद्ध है, एकदम स्पष्ट है, शुद्ध विशेषण अशुद्ध, बहुत हलचल हो रही है। घी से अग्नि नहीं जल रही, दैट इज अमेजिंग। क्योंकि हम रोज दीपदान करते हैं, अब माचिस पे माचिस पूरी डिब्बी खाली हो गई, और कल वही घी जो जल रहा था और अब आपका घी ना जले। सोचो कल भगवान ना करे कभी ऐसा होगा, कभी नहीं, लेकिन मंगल आरती में श्रीनाथ जी प्रभु खड़े हैं आरती करने के लिए, और देखा लाइटर जला दे, सारी गैस खत्म हो गई, यार ये जल क्यों नहीं रहा है। आपको आश्चर्य नहीं होगा, घबरा नहीं जाएंगे आप, ये क्या हो रहा है एकदम से? बहुत घबरा जाओगे आप अगर आप घी का दिया है और आपने से माचिस मारी और जले ही नहीं वो, और ना भीगा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, जल नहीं रहा। हाँ, नहीं एक बार ना जले तो वैसे ठीक है, वो माने कुछ गीला है, लेकिन अब वो बारंबार जला रहे हैं, आग का स्पर्श करा रहे हैं, उसमें कपूर भी मानो लगा दिया, जो भी कुछ नहीं जल रहा है, तो कुछ सब डर लगेगा ना। यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है? अच्छा सोचिए, आप आपने घी का दीपक जलाया है, हम भगवान को अर्पित की बात नहीं कर रहा हूं, रात्रि का समय है, और एकदम से बिना हवा के बुश बंद हो जाता है। हॉरर मूवी है कि नहीं? नहीं लगेगा आप लोगों को, डर नहीं लगेगा, बताइए ये क्या हुआ? कोई हवा नहीं, आपने फूंक नहीं मारी, पंखा नहीं चला, अब देखिए डर लगेगा कि नहीं लगेगा? है कि नहीं? हाँ ये बात है। तो ये देखो यही होता है, हम पढ़ेंगे तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, समझने में। ये एग्जाम्पल एकदम अभी रेडीमेड है, इतना समझ में आया, डराना पड़ेगा ना, तो आपको समझ में आएगा। नद्या मतलब नदियां, और नदाश्च थोड़ा और हाईलाइट हो गया, और सहायक नदियां, इसीलिए इसका अनुवाद नाले के रूप में किया। नाले का अर्थ ये नहीं है वो गंदे नाले गटर के। ये भी कठिनाई हमारे सामने, हम नाला बोलेंगे तो तुरंत आपको नाला सुना, हाँ वो हमने दिल्ली वाला नाला जो देखा ना, वही नहीं। उस जमाने में ऐसे गंदे नाले नहीं हुआ करते थे, और ना ही गंदे नालों को नदियों में जाने दिया जाता था। आप जानते हैं पर्वत में बहुत सारे, गंगा जी में पर्वतों से बहुत सारा जल आता है, बड़ा शुद्ध जल होता है, वह जाकर के गंगा जी में मिल जाता है। तो आप यही कहेंगे कि नदा मतलब सहायक नदियां, नाले नदियों में मिल रहे हैं, गटर वाले नहीं सोचना है। यही दिक्कत है, जो हम सुनते हैं देखते हैं, बस वही धारणा कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपको पर्वत का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है।
हाँ हाँ, पर्वत तो आपने खड़े गए हैं ना। हाँ, गंदे वाले तो नहीं होते थे, ही बोल रहे हैं कि नाला जैसे बोल दिया तो नाला तुरंत सोचेंगे कि दिल्ली का गटर। वो तो पहले से उफान भरता रहता है। वो तो वैसे गंदगी पड़ी रहती है, उसमें क्या उफान मारेगा। ठीक है, वो तो वैसे सड़ान आती रहती है। तो सोचिए, कल्पना भी आप लोग नहीं करेंगे ना कोई नाला ना हो। हम देखे हैं इंडोनेशिया में से कोई नाला नहीं, जहाँ एक जगह थोड़ा सा गंदा सा जगह दिखाई पड़ा था मैं, वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, ये कैसे हो गया। फिर बाद में आया, हमारे तो हर जगह नाले ही नाले, नाले के अलावा और क्या है, सर्वत्र। एनीवेज, तो यह नदाश्च मतलब सहायक नदियां, जो छोटी छोटी नदियां आ रही वो, सरांसी च और जलाशय, और मनांसी च तथा मन, क्षुभितः सभी शुद्ध है, विशुद्ध है, अर्थात हलचल बहुत है, उसमें शांति नहीं है। अग्नि आज्येना, अग्नि घी की सहायता से, ठीक है, आज्य मतलब घी की सहायता से, न अर्थात नहीं, और ज्वलती मतलब जलती है। अयम काल, यह कितना असामान्य काल है। देखिए, अयम का अर्थ केवल यह होता है, लेकिन यहां आपको समझना होगा कि प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, यह कितना असामान्य काल है, यह काल। तो यह काल में बात ध्वनित है कि कितना असामान्य काल है, क्योंकि घटनाएं कितनी असामान्य हो रही हैं। ठीक है, किम विधास्यति, आखिर क्या होने वाला, क्या विधान है। विधान समझते हैं, क्या लिखा है, विधि का विधान सुने हैं ना, तो क्या लिखा है, क्या होने वाला है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे मन को मोहित कर रही हैं। नद्यो नदाश्च क्षुभितः, अर्थ क्या हुआ, नदियां और सहायक नदियां क्षुब्ध हो रही हैं। सरांसिचा मनांसिचा, अर्थात सरांसिचा क्षुभितः, मनांसिचा क्षुभितः। तो यानी कि सरांसी मतलब जलाशय और मनांसी मतलब मन, यह भी क्षुब्ध हो रहे हैं। न ज्वलति अग्नि आज्येन, ठीक, घी से अग्नि नहीं जल रही है। कालो अयम, ये कैसा असामान्य काल है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। किम विधास्यति, क्या विधान होने वाला है, क्या लिखा है, ये क्या होने वाला है, हम समझ नहीं पा रहे। ओके, श्रीधरी, नद्या इत्यादि 3.5 श्लोकों में फिर भौतिक उत्पातों का वर्णन कर रहे हैं। भौतिक मतलब भौमिक होना चाहिए, भौमिक शब्द होना चाहिए, भूमि के उत्पातों का वर्णन कर रहे हैं, भौतिक उत्पात नहीं। नदियां, नदों, नदों मतलब नाले, मतलब सहायक नदियां, सरोवरों और वन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। इस क्षोभ उत्पन्न हो गया है, इस समय घी डालने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित हो रही है। न जाने कौन सा अमंगल ये काल दिखलाएगा। एक बात आपको जरूर मैं कहूंगा, कभी कभी एक बात बहुत पहले की याद आ रही, लखनऊ में हम लोग कुछ खाए थे, कुछ खाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसने खूब सारा मक्खन डाला। तो हम कहें, भाई इतने कम पैसे में इतना मक्खन कैसे डाल रहा है। ये बड़ा उदार है। और बाद में उसने जो खाने को दिया था, भक्त नहीं थे तो बाहर खाए थे, तो इतना गंदा था। बाद में बोला मेरा मित्र, ये मक्खन नहीं मार्गरीन था। तब मैंने कहा, तूने पहले क्यों नहीं बोला। मैं बड़ा खुश था कि इतने कम पैसे में इतना मक्खन डाल के हमको चावल बना के दिया। तो इतना, अब मैं खाली बोला, आश्चर्य हो रहा है, लग रहा है ये घी है, घी नहीं है, वो कुछ और वस्तु दे रहा है। तो अब घी अपने प्रॉपर डाला है, और उसके बाद भी न जले दीपक, ये बहुत आश्चर्य की बात है, एकदम असंभव बातें हो रही हैं। अब वो है लोगों में जो, जानवरों में जो कुछ कठिनाइयां हैं, उसको देख रहे हैं। इस श्लोक में आपको देखना होगा कि पहले हम अर्थ बताएंगे फिर समझाऊंगा। चलिए, न पिबन्ति स्तनम वत्सा, न पिबन्ति स्तनं वत्सा, न दुह्यन्ति च मातरः, न दुह्यन्ति च मातरः, रुदन्ति अश्रुमुखा गावो, रुदन्ति अश्रुमुखा न गावो, हृष्यन्ति ऋषभाव्रजे। न हृष्यन्ति वृषभाव्रजे। ये तो आपको सीधे बिना अन्वय के समझ में आ जाएगा। न पिबन्ति स्तनम वत्सा, वत्स मतलब बछड़े, माँ के, अपने गाय का, माता का स्तन नहीं पी रहे। न दुह्यन्ति च मातरः, और वह गाय भी दुहने के बाद भी दूध नहीं दे रही है। रुदन्ति अश्रुमुखा गावो, रोदन कर रही हैं अश्रुमुखा, आंख, उनका जो मुख है उसमें आंसुओं से पूरा सन गया है। गावा अर्थात गाय अश्रुमुखी होकर के रो रही है। इसमें तो अन्वय की आवश्यकता नहीं होगी, आप ऐसे समझ गए जाएंगे। न हृष्यन्ति, हृष्यन्ति मतलब हर्षित, हर्षित नहीं हो रहे। ऋषभ, ऋषभा अर्थात बैल आदि, ब्रज, ब्रजे अर्थात चारागाह में प्रसन्न नहीं हो रहे। बड़ा स्पष्ट अर्थ है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जो भक्त से देख रहे हैं गायों को, आप सब लोग जानते हैं
कि एक बछड़ा गाय को देख के कितना प्रसन्न होता है। समझ में आ रहा है? भागता है गाय की तरफ, तो कह रहे हैं, बल्कि छोड़ना भी नहीं चाहता, बड़ा हर्षित होता है, दूध पीने के लिए अत्यंत उत्सुक होता है। तो कह रहे ना पिबंती स्तनम वत्स। अब समझ में आया? जिस वस्तु को देखकर वह अत्यंत उत्सुक उत्साहित हो जाता, हर्षित हो जाता, वह देखकर के पी ही नहीं रहा है। और अब जानते हैं वो अपने नाक के अग्रभाग से गाय के स्तन को मारता, थन पे वो मारता है बड़े प्रेम से, तो गाय का और वात्सल्य बढ़ता है, वो और दूध देती है। अब वो सब कुछ नहीं कर रहा है, ना पिबंती अर्थात अब वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये तो बछड़ों का हो गया। न दुह्यंती च मातरः, और गाय भी दूध नहीं दे रही है। अब आप ये भी देख लीजिए, गाय अपने बछड़े को देखकर कितना खुश हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ना गाय भी प्रसन्न है। यार आप जानते हैं, गाय की प्रसन्नता, बैल की प्रसन्नता मतलब पूरे समाज की प्रसन्नता। तो अब ये एकदम अंदर ध्यान जा रहा है कि गाय और बैल बछड़े प्रसन्न नहीं है। ये बहुत विशिष्ट श्लोक है। उसके बाद रुदंती अश्रुमुख का वो, और गाय रो रही हैं, जबकि हम सुन चुके हैं गाय इतनी प्रसन्न थी कि स्वयं दूध दे दिया करती थी और उससे चारागाह सिक्त हो जाते थे। याद है आपको? ये युधिष्ठिर महाराज के राज्य के वर्णन हुआ था। और अब ऐसी स्थिति है कि गाय रो रही है। ये एक राजा के लिए बहुत बड़ी बात है। एक गाय का रोना भी उसके लिए असह्य है। एक गाय भी नहीं रोनी चाहिए। और रुदंती शब्द बहुवचन में, अर्थात बहुत सी गाय रो रही हैं, जबकि रोने की कोई कठिनाई नहीं, रोने का कारण नहीं प्रस्तुत हो रहा। हम समझ नहीं पा रहे क्यों रो रही है। खाने को मिल रहा है, सब कुछ व्यवस्था है। न हृष्यंती ऋषभा ब्रजे, भाई बैलों को खाने को मिल जाए और वो खुश ना हो। चारागाह में है, अच्छी अच्छी घास उगी हुई है और बैल खुश नहीं है। तो ना बैल खुश, न गाय खुश और न बछड़ा खुश। तो ये निश्चित बहुत बड़ा अपशकुन है। ये श्लोक समझ में आ गया? कठिन हो रहा है तो इसका अन्वय मैं छोड़ दे रहा हूं। अन्वय अब इजी है, या मैं पढ़ दे रहा हूं। वत्सा स्तनम न पिबंती, बछड़े गवों के थन में मुंह नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए पिबंती करते हम ले रहे, मुंह भी नहीं लगा रहे। जो उनका आग्रह था वही समाप्त हो गया। मातरः च न दुह्यंती, और गाय भी नहीं दूध देती है। मानो मुंह लगा भी रहे तो दूध नहीं दे रही है। गावा अश्रुमुखा रुदंती, गाय आंसू से युक्त मुंह से रोती हैं। ऋषभा व्रजे न हर्षंती, बैल चरागाह में प्रसन्न नहीं होते हैं। ये सब महान अपशकुन है। अनुवाद देखिए, बछड़े न तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गौवें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं और बैलों को चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। ये आपने कई बार देखा, कभी कभी कोई गाय कष्ट में होती है, हमारी गौशाला में भी, तो रंभाती रहती, तो हम लोग भी सोचते हैं क्या कारण है कि ये रात में रो रही है, क्या परेशानी। कभी कभी होता है कि मान लो उसका बछड़ा दूर है या किसी कारणवश है, उसे कष्ट है, तो ऐसा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी गाय रंभा रही इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं हमारी व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं है, तो इस प्रकार से क्यों रंभा रही है। ध्यान दीजिएगा, क्या सहदेव या नकुल, नकुल एक्सपर्ट थे गायों की चिकित्सा करने में और गायों का पालन पोषण करने में। राजा का खास भाई, डिवोटी, प्योर डिवोटी, और गायों के बारे में ठीक ठीक जानता हो, तब भी गायों को कष्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई मैं भी मैनेजर हूं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि मान लो गाय की कोई विशेष परेशानी है तो मैं उसके लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवा दूंगी, तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन नकुल जी उसमें भी बड़े एक्सपर्ट थे, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने क्या एक कुछ बुक लिखी है, उसका नाम क्या है, कोई बोल रहे थे गायों के ऊपर उन्होंने कुछ अपनी एक संहिता लिखी, नकुल संहिता ऐसे कुछ लिखी हुई है, जिसमें गायों के बारे में सब बताया कि कैसे उनका पालन पोषण करना चाहिए। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि असंभावना थी, सर्वथा असंभावना थी कि गायें दुखी रहती, फिर भी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं दुखी हैं, क्या कारण है? चलिए फिर आगे देखिए। दैवतानि रुदन्ति वा, दैवतानि रुदन्ति वा, स्विद्यन्ति हि उच्चलन्ति च, स्विद्यन्ति हि उच्चलन्ति च। इमे जनपदा ग्रामः, इमे जनपदा ग्रामः, पुरोद्यानाकराश्रमाः, पुरोद्यानाकराश्रमाः, भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः, भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः, किम् अघं दर्शयन्ति नः, किमघं दर्शयन्ति नः। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ देवताओं की बात हो रही है, भगवान नहीं रोते। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे प्रयाण मतलब जाने वाले, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने मतलब माइंस तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं।
मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। एक बात इस श्लोक से बड़ा स्पष्ट हम सीख रहे हैं कि 5000 साल पहले भी सारी थी व्यवस्था। नगर था, ग्राम था, कस्बा था, खाने थी। ऐसा नहीं था कि भौतिक संपन्नता नहीं थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन भगवान के बिना सब कुछ सौंदर्य विहीन लग रहा था। अन्वय देखिए, दैवतानी मंदिरों के अर्चा विग्रह रुदंती इवा रोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। उनके स्वामी भगवान कृष्ण चले गए। स्विद्यंत इवा एवं पसीजते से प्रतीत हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि उनके मुख के ऊपर पसीना आ रहा है। श्वेत पसीना का होता है श्वेत का अर्थ होता है पसीना, लेकिन विग्रह से पसीना आ रहा है। और ये अष्ट सात्विक विकार नहीं है, क्योंकि पहले बोल दिया गया है रोते हुए से प्रतीत हो रहा है, रुदंत इवा। ठीक है। ही उच्चलंत च, और ही मतलब जानते हैं ऐसा निश्चित लगता है कि वो प्रयाण करने वाले मतलब अभी मंदिर छोड़ के ही चले जाएंगे। ये तो बहुत ही भयानक लगेगा ना किसी को। इमे अर्थात ये, जनपदा शहर, ग्राम अर्थात गांव, पुरः मतलब कस्बे, उद्यान और आकर मतलब बगीचे और खाने, आश्रम मतलब, और आश्रम मतलब साधुओं के आश्रम, भ्रष्ट श्रिया, श्रिया का मतलब होता है ऐश्वर्य, सुंदरता, और भ्रष्ट मतलब नष्ट हो गया। तो कह रहे हैं अब वह उनका सौंदर्य विहीन लग रहा है, सौंदर्य उनका नष्ट हो गया है। और निरानंद तथा समस्त आनंद से रहित है। अब आप कहेंगे भगवान के जाने का इससे क्या संबंध है? भगवान के आने से संबंध नहीं है। आपको याद है भगवान आए थे तो ऋतुएं सारी सब सही हो गई थी और साधुओं का मन सबका प्रसन्न हो गया था। भगवान कृष्ण के आविर्भाव के बारे में आपने श्रवण किया ही होगा, या नहीं पता है तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। न मैं नहीं जानता कि हम पर, ना मतलब हम होता है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है कि मैं नहीं जानता कि हम पर किम अर्थात किस तरह की अघ यानी विपत्तियां और दर्शनती अर्थात प्रकट होने वाली। अघ मतलब आप पाप समझते हो, अगासुर, लेकिन यहाँ अघ का अर्थ है दुख, परेशानियां। न किम अघ दर्शयंती, और दर्शयंती मतलब दर्शन दे रही है, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्थ होगा क्या प्रकट होने वाली है, किस प्रकार का दुख हमारे सामने दर्शन देने वाला है, ये हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, संस्कृत देखिए। ये अन्वय करने से तो समझ में आ ही रहा होगा, मुझे लगता है। थोड़ा ये प्रयास जरूर है, लेकिन आप श्लोक अच्छे समझ में आएगा। सबकी बैटरी अभी डाउन है, लेकिन मुझे लगा आप थक गए, या मुझे तो सब सही शगुन दिख रहा है, कोई थका हुआ तो नहीं लग रहा है। 2 ही श्लोक तो और रखे, खटाखट हो जाएगा। दैवतानी रुदंती एवा, क्या लग रहा है, क्या अर्थ है इसका? देवता रोते हुए दिख रहे हैं। स्विद्यंती, स्विद्यंती मतलब स्विद्यंती इवा, पसीना, ऐसा लग रहा है पसीना उनको आ रहा हो। ही उच्चलंती चा, ऐसा लग रहा है कि अब छोड़ के ही चले जाएंगे, बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लग रहा। इमे मतलब ये, जनपदा मतलब शहर, ग्राम मतलब ग्राम, पुर मतलब, पुर का अर्थ क्या लिया था? पुर मतलब कस्बे, इनके थोड़े बड़े, उद्यान मतलब उद्यान, आकर मतलब खाने, आश्रम मतलब साधुओं के आश्रम इत्यादि, भ्रष्ट श्रिय सौंदर्य विहीन लग रहे हैं, निरानंद उनमें कोई सुख नहीं लग रहा है। ये होता है, आप जान सकते हो कि शहरों में लोग झगड़ा कर रहे हैं, परेशान हैं, तो आप ये नहीं कह रहे सब आनंद में है। और ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि जब कोई शहर है, दिल्ली बहुत सुंदर लगता है क्या? प्लीज डोंट टेक एनी ऑफेंस, है कि नहीं? सुंदर तो नहीं लगता है, बुरा वो हमारे भाई दिल्ली से बहुत सारे ऑडियंस हैं, अरे आपने सुना तो नहीं कुछ भी? ठीक है, मत सुनिएगा। लेकिन अब ऐसा कोई बहुत सीनिक तो नहीं है। हम लोग जब वहां पे जाते हैं तो कोई खास मन नहीं करता कि वहां पे रहें, रुके एटलीस्ट, नहीं ना? तो एक भक्त थम्स अप कर रहे हैं दिल्ली के ही है। आप लोग भी से बरसाना गए थे, कितना सुंदर वो पहाड़ इत्यादि थे, केवल प्राकृतिक रूप से, भगवान का धाम तो है ही। ये भी हम लोग ध्रुव टीला गए थे, सिंपल पेड़ पौधे थे, कितना सुंदर, एक प्राकृतिक सौंदर्य का कोई मैच है ही नहीं। तो चीज है, यहाँ तक कि आप दिल्ली के एयरपोर्ट में जाइए, बड़ा विशाल है, उसे सुंदर बनने का प्रयास किया, कारपेट बिछी है, ये हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मन लगता। साधुओं का मन तो बिल्कुल वहां पे ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो निरानंद, ना ना सुंदर दिख रहे हैं और ना कोई आनंद है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि इसके सब कुछ विपरीत था युधिष्ठिर महाराज के। आकर ग्राम उद्यान सब अच्छे चल रहे थे, याद ही होगा आपको इस बात को। कहने ये हो क्या गया है,
सारा श्रेय श्रेय सारा सौंदर्य कहाँ चला गया, सारा आनंद कहाँ चला गया। तो किम अघम दर्शयन्ति नः, नः मतलब हमारे लिए ये किस प्रकार के दुख आने वाला है, प्रकट होने वाला, हम भी समझ नहीं पा रहे। ठीक है, जब अन्वय किया जाता है तो थोड़ा समझाने के लिए उस शब्दों को थोड़ा फैलाया जाता है और वाक्य जोड़े जाते हैं ताकि वो बात, उसका आशय क्लियर हो जाए। दैवतः श्रीधरी, दैवत शब्द देव मूर्तियों का बोधक है, भगवान की मूर्ति नहीं रो रही थी। और अघ शब्द दुख का बोधक है। तो देखिए कितना सुंदर अर्थ है ना। अघ अर्थ आप सीधे क्या लेंगे, पाप। तो पाप का कोई मतलब नहीं है कि हमको क्या पाप प्रस्तुत होने वाला समझ में नहीं आ रहा है। अघ मतलब दुख, तो दुख लिया जा रहा है यहाँ पे अर्थ सिद्ध स्वामी के द्वारा। मूर्तियों का रोना, इनसे पसीना निकलना इत्यादि जो कुछ भी श्लोक में वर्णित है वह सबके सब भावी दुख के सूचक हैं और ये स्वयं भी भयंकर लग रहे हैं। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि ये सारा वितर्क कर रहे हैं और वितर्क करके व्यक्ति किसी निर्णय पे आता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि व्यासदेव जी अपने सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी अपने हृदय के असंतोष को देख रहे थे, तो निर्णय पे आ रहे थे कि मैंने ऐसा भगवान की भक्ति से ही युक्त शास्त्र नहीं लिखा, इसलिए मैं असंतुष्ट हूं। तो वितर्क नहीं किया आपका, वितर्क का मतलब ये नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं आप। वितर्क मतलब आप सोच सोच करके कुछ कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आप कंक्लूजन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। मन्य एतैर्महोत्पातैर् मन्येतैर्महोत्पातैर् नूनं भगवतः पदैः नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुष श्रीभिः अनन्यपुरुष श्रीभिर् हीना भूहत सौभगा। हीना भूहत सौभगा। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, क्योंकि आप जानते हैं भगवान कृष्ण पदत्राण के बिना घूमते थे, स्पेशली ब्रज में। द्वारका में तो चप्पल पहन, मतलब चप्पल नहीं, खड़ाऊ या पदत्राण पहन लेते थे। खड़ाऊ पहनते हैं हम ये कुछ नहीं जानते, खड़ाऊ भगवान कृष्ण पहनते हैं, मैंने कभी नहीं सुना। जूता पहनते थे द्वारका में, लेकिन ब्रज में तो नहीं पहनते थे। किंतु तो इससे पृथ्वी बहुत का सौभाग्य बढ़ रहा था, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। कौन से लक्षण? जो लक्षण अभी हमने देखे। देखिए अन्वय, एतई इन सब, महोत्पातई पहले कहे गए महान उत्पातों से, जो अभी युधिष्ठिर महाराज ने कहा। मन्ने मैं यह सोचता हूं कि, या मैं ये मानता हूं कि, दो ही बात है, मैं सोच रहा हूं मान रहा हूं एक ही अर्थ है। हत सौभगा सौभाग्यहीन, जिसका सौभाग्य हत समाप्त हो गया है। भू अर्थात पृथ्वी, नूनम अर्थात निश्चय ही। अब यहाँ पे प्रभुपाद नूनम का सामान्य अर्थ तो हम निश्चित ही समझे हैं, और प्रभुपाद यहाँ पे ले हैं नूनम का अर्थ कहाँ गया, के अभाव में। उसको कैसे समझा जाए? एक अर्थ है कि भगवान के अभाव में ये पृथ्वी हत सौभगा, सौभाग्य से रहित हो गई, उस तरह से ले लीजिएगा अगर वो अर्थ लें, फॉर वांट ऑफ, हाँ ऐसे ले लीजिए। और दूसरा अर्थ अगर निश्चित ही ले लें तो वह है कि हत सौभगा भू नूनम, यह पृथ्वी निश्चित ही सौभाग्य से रहित हो गई है। क्या सौभाग्य था? अनन्य पुरुष श्री भी, अनन्य मीन्स न अन्य, दूसरे के चरणों में नहीं पाए जाने वाले वज्र अंकुश आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित भगवतः पदहे हीना, श्री भगवान के चरण चिन्हों से रहित हो गई। तो ये समझ में आ रहा है, मैं तो ऐसे समझ पा रहा हूँ कि नूनम शब्द का अर्थ फॉर वांट ऑफ मैंने पहली बार सुना, तो मैं इसको इसी प्रकार से समझ पा रहा हूँ। नूनम हम बार बार समझते, नूनम प्रमत्ता वाला समझते हैं, निश्चित ही। तो दोनों ही बात समझ में आ रही है, निश्चित ही लेके भी अर्थ ले सकते हैं और अभाव में भी अर्थ ले सकते हैं। अब ये अनन्य पुरुष श्री भी का अर्थ बड़ा सुंदर है। श्री मतलब ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य के चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वैसे चिन्ह किसी अन्य पुरुष में नहीं है, तो उन चिन्हों से रहित हो गई है। और क्या इसलिए कह रहे हैं हत सौभगा। भगवान जब अपने मंगलमय चरणों के चिन्ह से पृथ्वी को अंकित कर रहे थे, तो यही पृथ्वी का सौभाग्य था, उसके फॉर वांट ऑफ दोस, अगर उस अर्थ में लें
कि उस प्रकार के चिन्हों के अभाव में पृथ्वी सौभाग्यहीन हो गई। आप लोग थके तो नहीं है? ठीक है, ऐसे ही बोल दे रहा। मन्य एतय, मन्य मतलब मैं ये मानता हूं। भाई मुझे तो ये समझ में आ रहा है, एतैर महोत्पातय, इन उत्पातों के द्वारा जो दिख रहे हैं, नूनम भगवते पदई। अब अगर इसको हम प्रभुपाद जी से नूनम अर्थ लें, ऐसे कहेंगे कि भगवान के चरण कमलों के अभाव में, बहुत सीधा अर्थ समझ में आ रहा है। वो चरण कैसे हैं? अनन्य पुरुष श्रीभीर, उनके चरणों में जो चिन्ह है वह किसी अन्य पुरुष में नहीं है। उन चरण चिन्हों से हीन होकर के भू हत सौभागा, ये पृथ्वी अपने सौभाग्य से वंचित हो गई, हीन हो गई। ठीक है, तो हम सेट कर दिए नूनम को। ओके, दूसरा अर्थ अगर लेने की, मैं ये मानता हूं कि निश्चित ही भगवान के चरण कमल में जो चिन्ह थे उनसे हीन होकर के ये पृथ्वी सौभाग्यहीन हो गई। अगर नूनम का अर्थ आप निश्चित लेते हैं, भाई निश्चित अर्थ इस तरह में ले लेंगे ना कि और कोई कारण नहीं नजर आ रहा है, भगवान के चरण कमलों के चिन्ह पृथ्वी पर अंकित नहीं हो रहे, ये कारण है। ठीक है, हाँ, ये देख रहे हैं कि भगवान के प्रति कितनी आदर बुद्धि है, भगवान के चरणों की और उनके चरण पे अंकित चिन्हों के महत्व को युधिष्ठिर महाराज समझ रहे हैं। इससे पहले हम आगे जाए, देखिए थोड़ा व्यतिरेक भी समझिए। हम नंगे पैर कितना भी घूम लें, अपने चरण चिन्हों को तो हम भी खुद ही नहीं समझ रहे हैं, और कहीं चरण चिन्ह बन भी जाए उसका क्या महत्व है। देखिए, ये आप कहेंगे अपनी बात क्यों कर रहे हो, महाराज को समझाते हैं। कई बार महाराज की शैली देखे होंगे, भगवान का गुण बताएंगे, फिर इंसान का दुर्गुण बताएंगे या कुछ, तो फिर उसे कंपेयर करते, तब आपको समझ में आता है किसी एक व्यक्ति के चरण चिन्हों के बिना पृथ्वी सौभाग्यहीन हो गई है। अब समझ रहे हैं भगवान का महत्व। दुनिया में जितने सब लोग हैं, सब लोग चाहे जूते से चले, चाहे जूते की छाप मारे, चाहे पांव की छाप मारे, कोई मंगल नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली हम शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल बात कर रही जा रही। किसी भी प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी हो, उनके चरण कहीं रख देने से कुछ होता है क्या, बताइए? मैं शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि वाला श्लोक अब मत कोट कीजिएगा, वो एक है, वो भी इसलिए क्योंकि स्वांतः स्थेना गताव्रता, वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। तो आप देख रहे हैं भगवान के चरण चिन्ह की जब इतना महत्व है, चरण चिन्ह की छाप की इतनी महत्व है, तो भगवान कितने महान है, सोचने वाली बात है। मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी को भगवान का साक्षात संपर्क प्राप्त नहीं हो रहा, इसीलिए इतने महान उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। श्रीधरी, हाँ, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए तो वह भी नंगे पैर चले हैं सन्यासी के रूप में, और ये तो हम कभी सोचे ही नहीं। आप लोग कभी आज तक सोचे? कभी आप लोग सोचे इस तरह से? नेवर एवर इन माई होल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। गोपीनाथ, आप कभी सोचे इस तरह से? क्या सोचे? मैं जरूर आपको देख के समझ रहा था कि आप आंखें खोल करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण नंगे पैर चले हैं कहां? ब्रज में। और महाप्रभु वही कृष्ण कहां चले? पूरे भारत में। वाओ, दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? ये तो कभी सोचा नहीं ना, कभी सोचा नहीं ना। ये खड़ाऊ पहनते थे क्या महाप्रभु? मैं नहीं समझ रहा हूँ। खड़ाऊ है ना गंभीरा में, लेकिन नंगे पैर पे खूब चलते होंगे, ये भी बात है। मैं बोल रहा हूं तो होगा है, ये बात भी है। चलिए, तो हो सकता हो। अब ये कह रहे हैं एनी हाउ, इस पे हमारा तो खैर ये एक मन्ने, मैं वैसे मानता हूँ, इसलिए हमका कोई आधार नहीं है कि चलते होंगे नहीं चलते, लेकिन संभावना है कि चल सकते हैं। हाँ, ये बात भी कह रहे हैं, खड़ा होकर कीर्तन कैसे होगा, ये भी एक बड़ा अच्छा बात है। अब भाई हमारे मुनियों की सभा बड़ी अच्छी है ठीक है, जो भी होता हो, वी डोंट नो, लेकिन करते होंगे। हाँ, खड़ाऊ पहन के नृत्य करने में कोई आनंद नहीं आएगा। हमने आज तक किसी वक्त खड़ाऊ को पहन के बहुत कोई खास डांस करते हुए दिखा नहीं। वे नहीं हो। अनन्य पुरुष श्रीधरी, अनन्य पुरुष श्री भी का विग्रह है। न विद्यते अन्येषु पुरुषेषु श्री वज्र अंकुशादि शोभा येषाम तैः।
अर्थात दूसरे, ये देखिए समझिए, न विद्यते, नहीं विद्यमान रहता है, अन्येषु अन्येषु पुरुषेषु, अन्य पुरुषों में, श्री अर्थात वज्र, अंकुश, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, अंकुश आदि शोभा, अन्य पुरुषों के चरणों में वैसी शोभा नहीं होती। कैसी शोभा होती है? जो भगवान कृष्ण के चरणों में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर और मंगलमय चिन्ह है, वैसी शोभा अन्य किसी में नहीं होती। तो उन पदों के, उन चरण कमलों के चिन्हों से हीन हो गई है। अर्थात दूसरे पुरुषों के चरणों में नहीं पाए जाने वाली वज्र, अंकुश होना चाहिए आदि की शोभा से युक्त, ऐसे भगवान, इन सब शोभा से युक्त भगवान के चरण कमल थे, उससे हीन हो गई है। श्री भगवान के चरण चिन्हों से यह हतभाग्य भूमि रहित हो गई है। बाल प्रबोधिनी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, निश्चित ही आप भी महाबुद्धिमान हैं। भीम से मान लो पूछें तो इन उत्पातों से आपकी बुद्धि को क्या लग रहा है? यदि यह अपेक्षा हो तो यह श्लोक कह रहे हैं। भीमसेन तो वो सारा वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। मानो भीमसेन पूछे कि ब्याह भी बुद्धिमान, बताइए क्या आपका निष्कर्ष है? इन उत्पादों से मुझे यह लग रहा है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, इन उत्पादों से मुझे यह लग रहा है कि पृथ्वी भगवान के चरण चिन्हों से रहित हो गई है, परंतु भगवान के पद राहित्य, यानी कि पद चिन्हों से रहित होने मात्र से किस प्रकार आनंद आदि भ्रंश हो सकते हैं? अभी आपने कहा ना, निरानंद है, भ्रष्ट श्री है, आश्रम आदि। यदि ये आशंका हो तो इसको अनन्य आदि से स्पष्ट कर रहे हैं। अनन्य मतलब अनन्य पुरुष, क्या श्लोक है? श्री भी भगवान के श्री चरण के शुभ चिन्ह और किसी अन्य पुरुष में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात मानो भगवान चले गए तो ऐसा नहीं कि दूसरे व्यक्ति छापना शुरू करते और मंगल हो जाए। ये समझे आप प्रश्न? समझ रहे हैं? प्रश्न यह है कि भाई भगवान के नहीं रहने से कैसे आप बोल लो कि आनंद सब गायब हो गया? तो कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में जो शुभ चिन्ह है वह अब किसी पुरुष में नहीं पाए जाते। तो भगवान चले गए तो अब दूसरे में सामर्थ्य नहीं है कि वह उन उत्पातों का, उनको नष्ट करके मंगलमयता को स्थापित कर। ये भगवान के चरणों की विशेषता बता रहे हैं। और इन शुभ चिन्हों से यह भूमि हीन हो गई है, इसलिए यह सौभाग्यहीन हो गई। ठीक है। एक आपने देखा है कि प्रोसेस ऑफ, क्या कहते हैं उसको, एलिमिनेशन, ये भी होता है भाई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो अब ये निष्कर्ष आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अब आखिरी श्लोक है, ये सुनने के लिए आप लोग तैयार थे तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। इति चिन्तयतस्तस्य इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्यः कपिध्वजः। यदुपुर्यः कपिध्वजः। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पुरी द्वारका से वापस आ गए। अन्वय एक बार देख लेंगे। हे ब्रह्मण अर्थात हे ब्राह्मण शौनक, क्योंकि सारी बातें सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि से बोल रहे हैं। इति इस प्रकार, जैसा भी आपने सुना, दृष्टा अरिष्टेना, अरिष्ट का मतलब था अशकुन, तो अब शकुनों को देखने के कारण, तृतीय विभक्ति है, राज्ञा राजा युधिष्ठिर, तस्य चेतसा उनके मन से, किसके मन से? अपने मन से। तस्य मतलब उसका होता है, तो अब वहां अर्थ होगा आप युधिष्ठिर महाराज उसके मन से। अरे तुम अपने मन से सोचो नहीं बोलेंगे हम, आप अपने मन से सोचिए। तो यहां पे वो थर्ड पर्सन बोल रहे हैं कि वो उनके मन से सोच रहे थे। नहीं समझ में आ रहा है तस्य का अर्थ? तस्य चेतसा चिंतयतः, राजा उसके मन से सोच रहा था इस प्रकार। क्लियर? तो उसको आप अगर ऐसे बोलेंगे तो अपनी से बोलेंगे, लेकिन आप थर्ड पर्सन बोलेंगे तो उसका हो जाएगा। हाँ, तस्य चेतसा चिंतित, उसके या उनके मन से जब चिंतन कर रहे थे, तब यदुपुर्यः यदुओं के राज्य से कपिध्वजः अर्जुन, जिनके रथ का ध्वज पे हनुमान जी जो कि कपि हैं उनका चिन्ह था, प्रत्यागमत वापस आ गए। इति चिंतयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसः, इस प्रकार से चिंतन करते हुए, कैसे चिंतन कर रहे थे, किसके द्वारा कर रहे थे? तो कह रहे तस्य चेतसा, अपने मन से कर रहे थे। कौन कर रहा था? राज्ञा युधिष्ठिर महाराज।
और ऐसा चिंतन कर रहे थे और दृष्टा अरिष्टेन और अपशकुनों को देख रहे थे। तो क्या हुआ उस समय? प्रत्यागमत, वापस लौट आए। किसको सूचित कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं श्लोक? सूत गोस्वामी जी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हे ब्राह्मण, इस प्रकार से जब हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज चिंतन कर रहे थे और वह अपशकुनों को देख रहे थे, तो वापस आ गए। कौन वापस आ गए? कपिध्वज, अर्जुन वापस आ गए। कहाँ से आए? यदुपुरी से, द्वारका से वापस आ गए। इस प्रकार से हमारे सारे अपशकुन, हमारे मतलब यहाँ पे जो अपशकुनों का वर्णन है पूर्ण हुआ। और मैंने समझ रहा हूँ कोई प्रश्न यहाँ पे कोई है। अब बात यहाँ समाप्त हो रही है कि जब वापस अर्जुन आए तो अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा। अब हम कहेंगे श्रीमद् भागवतम की जय।